गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उसेनोविच की अम्ल सार अवधारणा। इससे पहले हमने आर्रेनियस की पढ़ी थी, जिस वो जलायन सिद्धांत के बारे में बताता था। उसके बाद में हमने ब्रोंस्टन लोरी का स्टडी की थी, जिसमें उसने प्रोटॉन स्थानांतरण की अवधारणा बताई थी। और देन लास्ट के अंदर हमने लुईस की अवधारणा का अध्ययन किया था, जो इलेक्ट्रॉन दाताग्राही अवधारणा को प्रस्तुत करता है। आज की है हमारी उसेनोविच के अम्लसार अवधारणा। ठीक है, उसेनोविच धारणा के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो धनायन का त्याग करता है, ठीक है, तथा ऋणायन को ग्रहण करता है, अथवा सार वह पदार्थ हैं जो धनायन को ग्रहण करता है अथवा ऋणायन को त्यागता है। तो ओशोनोविच ने बताया था कि अम्ल वह पदार्थ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिएगा कि ध्यान के धनायन का तो त्याग करता है कौन? अम्ल। वो ऋणायन को एक्सेप्ट करेगा, जबकि बेस जो होगा वो धनायन को ग्रहण करेगा और ऋणायन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अर्थात इस धारणा के अनुसार अम्ल व सार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण या साल्ट। यह धारणा सभी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की व्याख्या अम्ल सार अभिक्रियाओं के रूप में करती है। धनायन की असंतृप्तता का अर्थ है वह अम्ल है, तथा ऋणायन की असंतृप्तता का अर्थ है कि वह सार है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि SO3 है, वो क्या है यहाँ पे? अम्ल। और Na2 है, यहाँ पे किसकी तरह कार्य करेगा? सार की तरह कार्य करेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा? एक साल्ट के फॉर्म में Na2SO4। इस समीकरण में Na2O सार की भांति कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर O2 माइनस का त्याग करता है ये। ठीक है, और जबकि SO3 माइनस अम्ल है, क्योंकि वह क्या करता है? O2 माइनस को O-2 को ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर धनायन का त्याग और ऋणायन का ग्रहण करता है। सेकेंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे कि Na2O किस में बदल रहा है? 2Na प्लस प्लस O-2 के अंदर। ठीक है, थर्ड देखें कि 2Fe प्लस 3 है, जो कि Sn+2 से रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा? 2Fe+2 प्लस Sn4 प्लस है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है और त्याग किया जाता है। नेक्स्ट हम अदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अपन एक सिक्स्थ एग्जाम्पल देखें, जो कि बहुत ही जनरल है। ठीक है, कि 2Na है, जो कि सार की तरह कार्य करेगा, और Cl2 है, जो कि अम्ल की तरह कार्य करेगा। तो क्या बना लेगा? 2Na प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो Na है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और Cl है, जो कि उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और अम्ल की तरह कार्य करवाएगा। उसी प्रकार एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का भी एग्जांपल देख लेते हैं, कि FeCN का होल ट्वाइज प्लस 4KCN। ठीक है, इसमें FeCN का होल ट्वाइज अम्ल की तरह, व 4KCN सार की तरह कार्य करता है, और क्या बनाते हैं? K4FeCN होल 6। ठीक है, जिसमें जो 4KCN है, ठीक है, वो 4Cn माइनस आयन को डोनेट करता है। ठीक है, और किसकी तरह कार्य करेगा? सार की तरह। यह 4Cn माइनस आयन FeCN का होल ट्वाइज ग्रहण करके क्या बना लेंगे? FeCN6-4, मतलब यह अम्ल की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, अब है उसेनोविच धारणा के लक्षण या लाभ कह सकते हो आप। यह धारणा बहुत विस्तृत है, जो पूर्व में वर्णित सभी परिभाषाओं को सम्मिलित करती है। मतलब इससे पहले जो जो अपन ने पढ़ी थी, आर्रेनियस, लियो और ब्रोंस्टन लोरी की, ये सभी का कॉम्बिनेशन रूप कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसने जो मेन कंसेप्ट था वो अपनी धारणा में दे दिया था। ये सभी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की अम्लसार अभिक्रियाओं के रूप में व्याख्या करती हैं। किसी अणु के अम्लीय व क्षारीय गुण उसकी संयोजकता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अणु में अधिक संयोजकता वाला परमाणु मुख्यतः अम्लीय व क्षारीय गुण रखते हैं। ठीक है, मतलब इसने पहले ही डिफाइन नहीं किया था
कि कौन अम्ल हो सकता है तथा कौन क्षार हो सकता है। इसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस के बेसिस के ऊपर इसने एसिड और बेस रिएक्शंस को डिफाइन किया था। ठीक है, इसने बताया था कि जो धन अम्ल वो होता है जो धनायन को त्यागता है और ऋणायन को ग्रहण करेगा, और क्षार जो होता है वो धनायन को ग्रहण करता है और ऋणायन को त्यागता है। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के अम्लीय गुण बढ़ते हैं। ओशोनोविच की अवधारणा के अनुसार क्या था कि जैसे जैसे पेरियोडिक टेबल के अंदर अपन लेफ्ट टू राइट मूव होंगे तो तत्व के अम्लीय गुण एसिडिक गुण इंक्रीज होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती हैं। इसी प्रकार किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तत्व के सारे गुण बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के सार तथा सारीय मृदा धातु मुख्य रूप से सारीय होते हैं, ध्यान रखना, जबकि एस व ओ कम सारीय है। यह एक्सेप्शन के तौर पर यहाँ पे एस और ओ होते हैं, वो कम सारीय होते हैं। अणु में परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, दिखती ओवियस है ये। अब है इसकी कमियां, कि ये तो एक तो अत्यधिक सिंपल है कि इसने सीधे सीधे सिंपली डिफाइन कर दिया था इसको। ठीक है, कोई ऑथेंटिक बेस नहीं दिया था इसने अपनी कंसेप्ट का। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को अम्ल सार के रूप में व्याख्या करती हैं। इसने बता दिया कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो केवल और केवल एसिड बेस कंसेप्ट के ऊपर ही प्रोसीड होती हैं। ठीक है, तो बाकी वाली कुछ रिएक्शंस जो होगी वो इसकी फॉलो अप नहीं करती हैं। अब अपना अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अजलीय विलायक। इसके अंदर सबसे पहले अपन एक सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जनरली सॉल्वेंट किसे कह सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्यों हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट हुई, नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं, किसे कह सकते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, उसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती हैं कि हम उसे एज ए सॉल्वेंट अपन काम में लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं विलायक में संपन्न होती हैं। ठीक है, मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमने देखा है कि सॉल्वेंट फॉर्म में ही प्रोसीड होती हैं। एक विलायक वो होता है जिसमें अधिकांश पदार्थ आसानी से घुल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी विलायक की भूमिका यह है कि वह दो अमिश्रणीय पदार्थों को अथवा परस्पर कम क्रिया करने वाले पदार्थों को आसानी से सूक्ष्म विभाजित अवस्था में पास पास लाकर अभिक्रिया करवा सकता है। मतलब एक सॉल्वेंट कैसे कह सकते हैं कि अगर दो नॉन मिक्सेबल जो कंपाउंड हैं या दो मिक्सचर हैं, ठीक है, वापस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट के एब्सेंस में, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, उन दोनों अमिश्रणीय नॉन मिक्सरेबल पदा मिक्सेबल जो अमाउंट होगा उनको डिजोल्व करेगा। ठीक है, उनका आयोनाइजेशन करेगा और उनको जितना हो सके अपने अंदर डिसॉल्व करके उस रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विलायक की सहायता से उत्पादों का पृथक्करण या शुद्धिकरण आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि ठोस BeCl2 अथवा AgNO3 परस्पर बहुत धीमी से गति करते हैं, लेकिन जलीय माध्यम में यह अभिक्रिया बहुत तेजी से हो जाती है। मतलब अगर BeCl2 और AgNO3 का अगर ऐसे अपन मिलाकर रख दें विलायक विहीन अवस्था में, सॉल्वेंट के एब्सेंस के अंदर अगर दोनों को मिक्सर बना कर रख दें तो जो रिएक्शंस होगी वो बहुत ही कम होगी। लेकिन अगर ये रिएक्शन अगर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर अपन करवाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती हैं। ठीक है, जैसे कि जल की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शंस करवाएं, सॉल्वेंट लिया अपन यहाँ पर वाटर को कि BeCl2 2HgNO3 के साथ जब जल की प्रेजेंस में रिएक्शंस करता है तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम नाइट्रेट बन जाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया में जल प्रत्यक्ष रूप में क्रिया नहीं कर रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जल की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विलायक को बदल दिया जाए तो उत्पाद भी बदल जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छा सॉल्वेंट वो होता है जो डायरेक्टली किसी भी रिएक्शंस के अंदर पार्ट नहीं लेता। मतलब उनके जो ओरिजिनली फॉर्म के अंदर जो दो कंपाउंड के बीच में अगर अपन रिएक्शंस करवा रहे हैं उन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये इनडायरेक्टली उस रिएक्शंस के अंदर पार्ट लेगा और इस रिएक्शंस को क्या करवाएगा, प्रोसीड करवाएगा। अगर अपन यहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं तो मे भी वो जो चेंज किया हुआ सॉल्वेंट है
वो इस रिएक्शंस के अंदर इंटरफेयर करेगा और दोनों जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होंगे, जो हम बनाने रिएक्शंस करवा रहे हैं जिन कंपाउंड्स की, उसके अंदर इंटरफेयर करके वह अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेगा। ठीक है? जैसे कि उपरोक्त अभिक्रिया में द्रव अमोनिया में की जाए तो ये विपरीत हो जाती है। जैसे कि सपोज अपन ये रिएक्शन BeCl2 प्लस 2HgNO3 के अगर रिएक्शंस अगर अपन लिक्विड अमोनिया के अंदर प्रोसीड्स करवाते हैं तो क्या होता है देखते हैं कि 2HgCl प्लस बेरियम नाइट्राइड, ठीक है, तो मतलब जो रिएक्शंस थी ऊपर वाली वो वापस क्या हो गई, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, एक्चुअल में तो रिएक्शन ये थी BeCl2 2HgNO3 जल की उपस्थिति में क्या बना था, सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्राइड। अगर ये रिएक्शंस अगर अपन दर अमोनिया में करवाएं तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अन्य उदाहरण इसका देख लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड है जो लिथियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में या लिथियम नाइट्राइड से रिएक्शंस करता है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्राइड और लिथियम क्लोराइड। उपरोक्त दोनों अभिक्रिया जलीय माध्यम में संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती हैं कि जो हमें वाटर के अंदर पॉसिबल नहीं है कि हम उसको कंप्लीट करवा सकें। हम अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण उत्पादों के जल में घुलने या ना घुलने के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन उत्पाद विलायक में नहीं घुलते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है। ऐसी अनेक अभिक्रियाएं जिनमें दिए गए पदार्थ जल में नहीं घुलते हो या जल से क्रिया कर लेते हो तो ऐसी दशा में जल का उपयोग विलायक के रूप में नहीं कर सकते। जैसा कि हमने जाना है, पढ़ा है अभी कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो जल के अंदर प्रोसीड नहीं होती हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं कि हम जल के ऑप्शन में कोई दूसरा नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तलाश करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वह अभिक्रिया प्रोसीड हो जाए। जैसे सोडियम धातु की अन्य तत्वों के साथ क्रिया का अध्ययन जलीय माध्यम में संभव नहीं है, क्योंकि सोडियम पता है जल से क्रिया करके H2 मुक्त करता है जो कि विस्फोटक होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रखा है कि सोडियम लैब के अंदर आपने देखा होगा कि सोडियम जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा हाइड्रोजन रिमूव करके क्या करेगा, वाटर से रिएक्शंस करके विस्फोटक रिएक्शंस करता है। ठीक है, आग वगैरह लगने का डर रहता है। ठीक है, तो ये इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, हम जहाँ पे जल के ऑप्शन के फॉर्म में यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट काम में लेंगे। ठीक है, ऐसी दशा में एक अन्य विलायक की आवश्यकता होती है जिसमें अधिकांश पदार्थ जल की तरह घुल जाए, उसे क्या कहते हैं, अजलीय विलायक या नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ऐसे विलायक जो जल विहीन हो या जल की भांति अन्य पदार्थों को अपने में घोलने की शक्ति रखते हों, मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट किसे कहेंगे, जो लिक्विड के वाटर की तरह हो, वाटर की तरह प्रॉपर्टीज रखते हों और अधिकांश जो कंपाउंड है उनको अंदर अपने अंदर डिजोल्व रखने की कैपेसिटी हो, जिनके अंदर वो क्या कहलाते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अजलीय विलायकों का चयन उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर किया जाता है। अब अजलीय विलायक कौन कौन से होंगे कि लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड SO2 है, लिक्विड HF है और लिक्विड H2SO4 है। अब नेक्स्ट है इसका कि अजलीय विलायकों में निम्न प्रकार स्वतः आयनन होता है कि नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट है वो सेल्फली आयनाइज होते रहते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, जैसे कि लिक्विड अमोनिया का अपन एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर NH3 है, वो दो NH3 से रिएक्शन करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होगी कि एक NH3 का मोल दूसरे NH3 के मोल से जब रिएक्शंस करता है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, NH4 प्लस और NH2 माइनस। उसी प्रकार SO2 प्लस SO2 क्या होगा, SO3 माइनस 2 प्लस SO2 प्लस। ठीक है, तो ये नॉन इक्वल के एग्जांपल, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के एग्जांपल दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्लासिफिकेशन, अजलीय विलायकों का वर्गीकरण। हम देख नेक्स्ट हमारे अपने अगले लेक्चर में देखते हैं कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन बेसिस के ऊपर इन्हें डिवाइड किया गया है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, जो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।